यूक्रेन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये काफिला देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यूक्रेन कीव पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। और थोड़ी देर में और स्पष्ट तस्वीरें आ जाएंगी। अभी देखिए जरा ये पीएम, और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस और यूक्रेन में जब तनातनी चरम पर है, हमले रुक नहीं रहे हैं। हाल फिलहाल ही यूक्रेन ने रूस के अभी एक कब्जे वाले इलाके पर घेरेबंदी तेज कर दी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यूक्रेन, तो ये अपने आप में बड़ी बात है दुनिया के लिए। यहां से एक मैसेज है कि चलिए राजेश पवार का रुख करेंगे, यूक्रेन से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अब यूक्रेन में, किस तरह की तस्वीर, क्या है मैसेज? देखिए, मैं अभी उसी होटल में मौजूद हूं जहां अभी 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री आए थे। वो यहाँ भारतीय समुदाय के लोग जो इंडियन डायस्पोरा है उनसे उन्होंने मुलाकात की, सबसे हाथ मिलाया, और इस वक्त वो इसी होटल में रुके हुए हैं जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और कुछ ही मिनट पहले ये सभा भी समाप्त हुई है। उन्होंने यहाँ लगभग 200 के आसपास लोग थे भारतीय समुदाय के, और यहाँ लगातार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग सभी जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे हाथ मिलाया, यहाँ बच्चों से सेल्फी ली, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और बहुत ही एक ऐसा माहौल था जिसमें आपको फील होता है कि आपको गर्व महसूस होता है एक भारतीय होने पर। लोगों में वो गर्व उनकी आंखों में देखा जा सकता था यहाँ पर। और जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उनकी श्रद्धा है, उनका स्नेह है, वो बिल्कुल साफ झलक रहा था। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ सुबह 6 बजे से आए हुए थे ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी एक झलक पा सकें, उनसे मुलाकात कर सकें, उन्हें आमने सामने देख सकें। तो वो अभी मीटिंग खत्म हुई है। इसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी के कई और कार्यक्रम हैं, जिसमें उन्हें जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाने जाएंगे। इसके बाद उनकी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी। तो आज पूरा दिन उनका यहाँ कीव में बीतने वाला है, जिसमें उनकी काफी व्यस्त एक शेड्यूल है उनका। कितने घंटे का कार्यक्रम है, कब तक रुकेंगे कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेड्यूल के मुताबिक? देखिए, मेरा जहां तक अनुमान है, कुछ उन्होंने एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं बताया किसी को भी अभी, बिकॉज वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं बताया जाता है। पर मेरा अनुमान है कि यहाँ लोकल टाइम 4:30-5 बजे तक वो यहाँ रहेंगे। उसके बाद यहाँ से ट्रेन से वापस वो वॉर्सो जाएंगे और वहां से फ्लाइट लेके इंडिया चले जाएंगे। 4-5 का मतलब है कि इंडियन टाइम 7:30-8 बजे के आसपास तक वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय छात्र हैं, जिनकी मौजूदगी यूक्रेन में है, और रूस यूक्रेन में तनाव चरम पर है, ऐसे में प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी, ये छात्र और भारतीय नागरिक कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ काफी छात्र भी आए हुए थे अलग अलग शहरों से, जो अलग अलग शहरों में पढ़ रहे हैं यूक्रेन में। भारतीय छात्र, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, वो यहाँ आए हुए थे। और हर किसी को अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि अगर लड़ाई जारी रहती है तो उनकी पढ़ाई पर भी फर्क पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थी हैं जो अभी यूक्रेन नहीं आए हैं क्योंकि हालात इस प्रकार से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हैं तो वो कोई ना कोई शांति का संदेश लेकर आए होंगे, क्योंकि पिछले महीने वो रूस में थे, प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे। तो ऐसा लोगों का मानना है कि अगर वहां उन्होंने कुछ ना कुछ बातचीत की है, जो प्रपोजल वो यहाँ लेकर आए हैं, और किसी प्रकार की मध्यस्थता की वो कोशिश कर सकते हैं। एक मजबूत संबंध के तौर पर देख रहे हैं यूक्रेनियंस, यूक्रेन के लोग, क्योंकि रूस और भारत के संबंध वो किसी से छुपे नहीं है। दुनिया जानती है कि भारत और रूस जो है वो बहुत अच्छे पुराने गहरे दोस्त रहे हैं हमेशा से। और यूक्रेन में अगर पीएम की मौजूदगी है तो क्या इस रिश्ते को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की? देखिए, ये जग जाहिर है कि हिंदुस्तान और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं, और भारत ने जो एक मित्रता का जो नाते उनका जो एक फर्ज था इस मुश्किल घड़ी में रूस की, वो निभाया है और रूस का पूरा साथ दिया है, डिस्पाइट ऑफ जो अमेरिकन प्रेशर रहा है और दूसरे वेस्टर्न कंट्री से प्रेशर्स रहे हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए भारत ने लगातार रूस की मदद की है। लेकिन यहाँ यूक्रेन में जो लोकल नागरिक हैं और कुछ भारतीय भी जो यहाँ रहते हैं पिछले कई सालों से, उनका मानना है कि भारत का झुकाव रूस की तरफ कुछ ज्यादा है, और वो कहीं ना कहीं इन लोगों को खलता है, यूक्रेन लोगों को खलता है, और वो चाहते हैं कि भारत किसी तरह से सेंट्रल पोजीशन में रहे, ज्यादा रूस की तरफ झुकाव ना हो। और उनका ये मानना है क्योंकि रूस जिस तरह का उन्होंने आक्रमण किया है, और लोग मानते हैं कि उन्होंने काफी ह्यूमन राइट वॉलेशंस किए हैं, यहाँ पर काफी वॉर क्राइम्स किए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का रूस की तरफ इतना झुकाव होना उनको कहीं ना कहीं अखरता है।
ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रूस की राजधानी कीव से। देखिए संजय, लगातार राजेश पवार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जानकारी दे भी रहे हैं। ये जो होटल है वहीं से राजेश पवार अभी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और भारतीय समुदाय से यहां पर मेल मुलाकात। लेकिन पहले से परिस्थितियां काफी बदली हैं। भारत ने पिछले कुछ समय में दिखाया है राजेश कि वो अपनी शर्तों पर चलता है, किसी और की शर्तों पे नहीं। मान लीजिए रूस अगर पहले हमेशा से भारत के साथ रहा है, अगर अब वो डर नहीं है, एक कहते हैं कि एक वो झुकाव कह लीजिए, अपने शर्तों पर चलता है भारत, खासकर नरेंद्र मोदी। क्योंकि अगर रूस को उतनी तवज्जो दे रहे हैं तो वो यूक्रेन पहुंचकर यह भी मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ भी हैं। देखिए, जो भारत है अभी वो इतना एक छोटा या गरीब मुल्क नहीं है जैसा आज से 20 साल पहले हालात होते थे। अभी हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, और जब आपकी इकॉनमी इतनी बड़ी हो जाती है तो आप में कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। इसके अलावा जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की, जिस तरह से हालात हैं दुनिया में, दो धड़ों में बटी हुई है, रूस और चीन एक तरफ है और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को उसका फायदा मिल रहा है। और भारत इस स्थिति में है कि वो अफोर्ड कर सकता है इस तरह का बैलेंस बनाना दोनों गुटों के बीच में, और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करना वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है राजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका दोबारा रुख करेंगे। ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है, आपको अपडेट करते रहेंगे, तस्वीर पहुंचाते रहेंगे।